आपको पता है ये सभी रियलिटी शो, डांस शो और इवन कॉमेडी शो में हमेशा सेलिब्रिटीज ही क्यों होते हैं? क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग सेलेब्स से ऑब्सेस्ड रहते हैं। वो कोई ज्वेलरी पहन ले तो वो ट्रेंड बन जाता है। उनकी एब्स देखकर हमारा भी जिमिंग करने का मन करने लगता है। और जब वो अपने स्ट्रगल्स के किस्से सुनाते हैं तो हमारी भी आंखें भरी आती हैं। जोक्स अपार्ट, कई बार सेलेब्स बहुत सीरियस और ज़रूरी बातें भी करते हैं। किसी ऐसी चीज़ पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं जिस पर अमूमन लोग एकदम चुप रहते हैं। मिसाल के तौर पर समीरा रेड्डी, इन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद ये मानसिक रूप से इतनी अस्थिर थी कि इनसे अपनी शादी भी संभल नहीं रही थी। पीपीडी हिट मी लाइक अ ब्रिक। पीपीडी मतलब पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। आसान भाषा में कहूँ तो मतलब ये हुआ कि माँ बनने के बाद महिला को खुशी का नहीं, दुख का एहसास हो। अजीब बात है ना? भला ऐसा कहाँ होता है? अरे भाई, बच्चा तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है ना? WHO के अनुसार भारत में 22% महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं। अब मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा अगर हिसाब लगाऊं तो मतलब ये हुआ कि हर 5 में से 1 माँ डिप्रेशन का शिकार है। और आपने इसके बारे में कितने लोगों से सुना है? नमस्कार, मैं हूं ईशा और बहुत लंबे ब्रेक के बाद हाजिर हूं आपके सामने सेहत टॉक के सीजन 2 के साथ। तो एक बार फिर सिलसिला शुरू करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करने का जिन पर लोग अक्सर दबी हुई आवाज में बात करते हैं। किसी महिला की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आखिर कौन सा होता है? वो दिन जब वो माँ बनती है। कितना प्यारा सा एहसास होता है ना, एक नन्ही सी जान को अपने हाथों में लेना। बस उसी पल में माँ का दिल तो ममता से भर जाता है। वो खुशी से फूली नहीं समा रही होती। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर औरत पैदा होते ही अपने बच्चे से जुड़ाव महसूस नहीं करती है, बल्कि कईयों के लिए तो माँ बनना एक बहुत ही मुश्किल सफर की शुरुआत होता है। कई बार तो ये डिप्रेशन की शुरुआत भी हो सकता है। इसे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन या फिर पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत प्रेगनेंसी में ही हो सकती है। हाँ, इसका असर ज्यादातर मामलों में बच्चे के जन्म के बाद ही दिखता है। इसके लक्षण कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि बात बात पर गुस्सा आना, कई बार तो पैनिक अटैक भी होने लगता है, या बच्चे से लगाव खत्म होने लगता है। ऐसा सिर्फ मॉडरेट केसेस में होता है। सीवियर केसेस में तो माँ को खुदकुशी के ख्याल भी आने लगते हैं। जरा सोच कर देखिए, लेबर पेन से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिली? आपने कितनी बार किसी महिला को दर्द उठते देखा? कितनी बार एकदम न्यू बॉर्न बेबी को हाथ में लिया? घर परिवार में तो हम इस सब पर खुलकर बात करते नहीं हैं। हमें दरअसल उतना ही पता होता है जितना हमने टीवी या फिल्मों में देखा होता है, राइट? और वहाँ हमें हमेशा यही दिखाया जाता है कि जैसे ही माँ बच्चे को गोद में लेती है, उसके चेहरे पर दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना सारा दर्द भूल जाती है। ऐसा होता है, लेकिन हमेशा नहीं। क्योंकि जब एक औरत माँ बनती है तो वो कई तरह के बदलावों से गुजरती है, शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह के बदलाव। और जानते हैं इन बदलावों के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वही हार्मोन्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स। माँ के शरीर में हार्मोन्स खूब उथल-पुथल मचाते हैं। मिसाल के तौर पर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी के दौरान ये 10 गुना बढ़ जाते हैं। फिर बच्चे के जन्म के बाद अचानक ही इनकी मात्रा घट जाती है। साथ ही थायराइड भी कम हो जाता है। अब इसमें आप नींद की कमी, नए पेरेंट बनने की घबराहट, वजन बढ़ने की टेंशन और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी जोड़ दीजिए, तो ये सारी मुसीबतें एक नई माँ पर मिलकर हमला करती हैं। साल 2000 से 2016 के बीच पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर भारत में मौजूद अलग-अलग डाटा का जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि हर 5 में से 1 महिला डिलीवरी के बाद कम से कम 2 हफ्तों तक इससे जूझती रही। हालांकि ये महीनों तक भी जारी रह सकता है। इसके चलते परिवार के दूसरे सदस्यों को भी मानसिक तनाव हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार सिर्फ माएं ही होती हैं। कुछ मामलों में पिताओं में भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण दिखे। क्योंकि पुरुषों में भले ही हार्मोन्स का खेल ना चल रहा हो, लेकिन अपनी पार्टनर को तनाव में देखना
और अच्छा पिता साबित होने का दबाव उनके लिए भी बेहद तनावपूर्ण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसका असर नवजात शिशु पर भी पड़ सकता है। तनाव के कारण उसकी नींद और भूख दोनों कम हो सकती हैं। ऐसे में बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी असर पड़ता है और ये उसके बुरे बर्ताव में झलकता भी है। तो फिर इससे बचने के लिए किया क्या जा सकता है? सबसे अच्छा तो यही होगा कि वक्त रहते इसकी पहचान की जा सके, ताकि जल्द से जल्द इलाज शुरू हो और डिलीवरी के बाद महिला सामान्य जीवन बिता सके। बच्चों और माता पिता दोनों के लिए ये जरूरी है। शुरुआत में काउंसलिंग और थेरेपी से मदद ली जा सकती है, लेकिन गंभीर मामलों में एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत भी हो सकती है। और क्योंकि ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू हो सकता है, तो बच्चे के पैदा होने से पहले ही दवा भी शुरू की जा सकती है। वैसे बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों तक बेबी ब्लूज नॉर्मल होते हैं, लेकिन बेबी ब्लूज और पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में फर्क समझना बहुत जरूरी है। बेबी ब्लूज बच्चे के पैदा होने के बाद कुछ दिनों से लेकर 1-2 हफ्तों तक ही रहते हैं। इसमें हल्के मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी एंजाइटी होती है, उदासी, बेचैनी महसूस होती है, रोने का मन करता है, भूख में कमी आती है, सोने में परेशानी होती है या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा गंभीर होते हैं और ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। इसमें बहुत भारी मूड स्विंग्स होते हैं, जबरदस्त एंजाइटी होती है, आप डिप्रेस्ड महसूस करती हैं, आपको पैनिक अटैक हो सकते हैं, आपका जोर जोर से चीखने का मन होता है, या तो आपकी भूख बिल्कुल मर जाती है या सामान्य से बहुत ज्यादा लगती है, या तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आती या आप बहुत ज्यादा सोने लगती हैं। बहुत सीवियर केसेस में तो आत्महत्या के ख्याल भी आने लगते हैं। इसके अलावा बच्चे से जुड़ाव महसूस नहीं होता, परिवार और दोस्तों से अलग रहने का मन करता है, बेहद थकान होती है या फिर पूरी तरह निढाल महसूस करती हैं आप। ज्यादातर महिलाएं अपने डॉक्टर से भी ये बात छिपाती हैं कि वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे। अरे भाई, कैसी माँ है वो, अपने बच्चे के लिए ममता नहीं है। खुश और परफेक्ट माँ होने का सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि महिलाएं इसके बारे में खुलकर बात नहीं करती हैं। ऐसे में उनके लिए एक सेफ सपोर्ट सिस्टम तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम सब ये बात मानें कि माँ बनना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उम्मीद है सीजन 2 का ये एपिसोड आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। आप इस सीजन में किन किन मुद्दों पर चुप्पी तोड़ना चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी, तब तक अपनी सेहत का रखिए ख्याल। नमस्कार।